एंड रिलैक्स। अब इसके बाद हमें आइज़ क्लोज करनी है, 30 सेकेंड तक काउंट करना है एंड देन ओपन। वन मोर टाइम, क्लोज एंड ओपन, क्लोज एंड ओपन। नाउ पकरिंग ऑफ द लिप्स, यानी हमने लिप्स को ऊपर की तरफ पकड़ करना है, एक्सटेंड करना है एंड देन रिलैक्स, यानी आपने वापस अपनी नॉर्मल पोजीशन पे लिप्स को लेकर आना है। दिस एक्सरसाइज अगेन फॉर द लाफ लाइंस, या जो लाइंस होती हैं हमारे लिप्स के ऊपर, उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली जो स्मोकर्स हैं या कोई और एडिक्टिव्स लेते हैं तो उनके लिए मुफीद एक्सरसाइज है, यानी पकरिंग ऑफ द लिप्स। सो अगेन आगे की तरफ एक्सटेंड करना है एंड पुल इट बैक, एक्सटेंड एंड ऑल पुल इट बैक। फिर इसके साथ हमें थोड़ा सा डिफरेंस करना है कि स्क्वीज़ इन करना है, यानी लाफ लाइंस को अगेन हमने रोल इट अप, स्क्वीज़ करना है। एंड रिलैक्स। ये एक्सरसाइज आपने करनी है एटलीस्ट 30 टाइम्स एंड ड्यूरेशन ब्रेक्स नहीं करनी। बिगनिंग ही आपके 30 टाइम्स होगा एंड देन यू कैन फॉलो इट अप into more repetition. One more time. एंड रिलैक्स। सो आई होप आपने मुझे फॉलो किया होगा। ऑल दी एक्सरसाइज, यानी जो स्ट्रेंथनिंग ऑफ योर आइज़ थी, स्पेशली टायर्ड आइज़ को हम किस तरीके से रिलैक्स करेंगे। सेकेंड थी हमारी लाफ लाइंस की, इसमें थोड़ी सी हमने एक्सटेंड करी एंड द रोटेशन एंड द फोकस एंड अलाइनमेंट ऑफ द आइज़, यानी हमने राइट तरफ देखा, सेंटर पे लाके लेफ्ट तरफ देखा एंड स्क्वीजिंग, स्पेशली जो लास्ट की एक्सरसाइज थी हमने स्क्वीज़ किए थे अपने लिप्स को और रोल बैक इन किया था। यानी जिस तरीके से अगर जस्ट अज्यूम कि अगर हमने कोई स्वीट्स या टॉफ़ीज़ खा रहे हैं या चॉकलेट्स खा रहे हैं, हाउ डू वी इंजॉय दिस टेस्ट ऑफ इट, इसी को विजुअलाइजेशन करके हमने बहुत डेप्थ में जाके स्क्वीज़ करना है, स्पेसिफिकली लिप्स, यानी हमने पूरे चीक्स को स्क्वीज़ अप किया। ये एक्सरसाइज चबी चीक्स की भी है, तो उन लोगों के लिए जो ये एक्सरसाइज फॉलो अप करना चाहते हैं, स्टार्ट करेंगे 30 रेपिटेशन से और लेके जाएंगे 100 तक, देन 150 या 200 तक। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए। ओवर टू यू डॉक्टर आफिया। जी व्यूअर्स, अभी आपने की थोड़ी सी एक्सरसाइज और एक्सरसाइज के बाद दो इंपॉर्टेंट रिमाइंडर जो मैं अब आपको हर रोज़ दूंगी वो ये है थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट। वन, बिकॉज वी वांट थैलेसीमिया फ्री पाकिस्तान एंड वी वांट पोलियो फ्री पाकिस्तान। तो जब जब पोलियो की ड्रॉप्स की स्कीम्स निकलती हैं, जिस तरह अभी निकली थी, तो प्लीज़ अपने बच्चों को, 5 साल से कम उम्र के बच्चों को ज़रूर पोलियो के ड्रॉप्स पिलाइए। ये उनके लिए और आपके लिए और सबके लिए बहुत अच्छा है। पोलियो फ्री पाकिस्तान होगा तो हम ही लोग सेहतमंद रहेंगे। इसी चीज़ के साथ वक्त हो गया है जी हमारी हेल्थी मॉर्निंग टिप का। अच्छा जी, आज की टिप जो है वो अच्छी है, इम्पॉर्टेंट है। कुछ चीज़ें होती हैं हमारी ज़िंदगी में, एक तो नॉर्मल चलती रहती हैं, नॉर्मल मैकेनिज्म होता है जिसमें हम लोग नॉर्मली यूरिनेशन होती है, नॉर्मल फीसेस हमारे डेफिकेट होता है, सब कुछ होता है। जब ये चीज़ें बढ़ जाती हैं, एक्सेसिव हो जाती हैं, तो वो काफ़ी बॉदरसम हो जाती हैं फॉर दैट पर्सन। तो हम आज बात करने वाले हैं एक्सेसिव यूरिनेशन पे। एक्सेसिव यूरिनेशन, पेनफुल यूरिनेशन या रुक रुक के आना, ये तो अलामत है कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन यानी यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, जो कि ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन है, हो चुका है। लेकिन अगर वैसे ही आपको एक्सेसिव यूरिनेशन का इशू है, प्रॉब्लम हो रहा है, प्रोस्टेट का प्रॉब्लम, कुछ ऐसा हो रहा है, तो मैं आपको उसकी थोड़ी सी टिप्स देती हूँ। उसकी नंबर 1 टिप जो हम सब बचपन से सुनते भी आ रहे हैं, करते भी आ रहे हैं बहुत सारे लोग, वो है तिल के लड्डू खाना। क्योंकि वो जो तिल है इसके ऊपर कमाल सारा उनका है। अब खाली तिल खाना तो कुछ लोग नहीं खा सकते, तो हम कहते हैं आप तिल के लड्डू खाइए। तिल के लड्डू खाने से एक्सेसिव यूरिनेशन जो है वो कंट्रोल होता है, एक बात। दूसरी बात, जो लोग तिल या तिल के लड्डू नहीं खाना चाहते, उनके लिए एक और प्रोटोकॉल है, वो भी बड़ा आसान है। आप आधा कप भुने चने लीजिए, वो खाइए आधे कप के बाद, और इसके बाद आप एक छोटा सा पीस जो है ना गुड़ का,
गुड़ तो हर एक के पास होता है, हम गुड़ के चावल भी बनाते हैं। आधा सा पीस आप गुड़ के लीजिए और उन भुने चनों के ऊपर खा लीजिए। ये चीज़ आप 10 दिन तक करें और आप देखें आपकी एक्सेसिव यूरिनेशन जो है वो बिल्कुल रुक जाएगी। लेकिन ओनली फॉर द पीपल जिनको एक्सेसिव यूरिनेशन का प्रॉब्लम है, ओनली फॉर द पीपल जिनका पैटर्न चेंज हुआ है, उनको लग रहा है कि ओह वी आर गोइंग टू लू अ लॉट ऑफ टाइम्स नाउ, तो सिर्फ उनके लिए। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल आपकी यूरिनेशन और आपने करना शुरू कर दिया और जी पता चले कि आपका जी यूरिन ही बंद हो गया, फिर आप हमें कहें कि क्या टिप दे दी थी आपने। हर एक के लिए टिप नहीं है, सिर्फ उन लोगों के लिए है जिनका नॉर्मल था, जिन्होंने हर तरह से रूल आउट करा लिया है, कोई और फिजियोलॉजिकल या कोई और प्रॉब्लम नहीं है उनके अंदर, और उनको पता चल चुका है कि सिर्फ एक्सेसिव यूरिनेशन अब उनके साथ हो गई है। एक एक्सेसिव यूरिनेशन होती है जब डायबिटीज शुरू हो रही होती है, तो प्लीज़ उसको भी रूल आउट साथ साथ करवा लीजिएगा। ये थी हमारी आज की इंपॉर्टेंट टिप। अब चलेंगे हम पोल के सवाल की तरफ। अच्छा जी, हमारा आज का पोल का सवाल आपको पता ही है, आज ही की 14 अगस्त के ही बारे में है, आज ही की थीम के मुताबिक है, और सवाल भी बड़ा ही खरा सा सवाल है, इसका खरा सा जवाब भी आपका बड़ा इम्पोर्टेंट है। और जी हमारा सवाल है, क्या आप पाकिस्तान के बारे में वाकई ऑप्टिमिस्टिक हैं, अब भी हैं, कैसे हैं, क्या सोचते हैं, अपनी तरफ से क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अल्लाह के ऊपर डिपेंड करने के सिवा और क्या कर रहे हैं? ये सारे जवाब आप हमें देंगे। लेकिन ये सवाल हमने पहले कुछ लोगों से पूछा है, उनका जवाब लेते हैं। पाकिस्तान के मुस्तकबिल अंधेरे में, कहीं से दूर से कुछ भी नजर नहीं आ रहा। मुस्तकबिल तो अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छा हो जाएगा। हमें तो कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता पाकिस्तान का। अच्छी उम्मीद रखते हैं। क्या फ्यूचर देंगे या फ्यूचर किस किस्म का फ्यूचर दें? और मुस्तकबिल आपके सामने ही जिस तरह के हालात चल रहे हैं, एक ट्राई हार्ड वर्क हार्ड फॉर द नेशन। तमाम नई नस्ल को ये चाहिए कि सब एक इत्तेहाद कायम करे, जो हमारे कायदे आज़म ने कहा था उस पर कायम रहे, उनके कहने पे चले और एक सच्चा और मुसलमानों का पाकिस्तान बनाए। दीन पे चलो, समझे, और जो हिदायत आपको मिलती है दी गई है वो उसी हिदायत पे चलोगे तो कामयाबी है, बाकी वो शैतानी हिदायत पे चलोगे तो नाकामी है। ईमानदारी, ऑनेस्टी और हार्ड वर्क, इसी से ही चलेगा सब। पहले आदमी अपने मसाइल हल करे, फिर आगे तरक्की होगी। हार्ड वर्क करें और खुद अपना ब्राइट फ्यूचर खुद ही सोचें, डिपेंडेंट ना बने बस। लोग दियानतदारी बरतें, दियानत से काम लें। मुनाफिकत बहुत है यहाँ पर, लूट मार बहुत है, ये ख़त्म होनी चाहिए पाकिस्तान से। जी वैसे भी आपने कुछ लोगों की बातें सुनी और अब आपकी बातें भी इम्पॉर्टेंट है। आप हमें अपनी बातें सुनाएंगे कहाँ पर? फेसबुक पे, जी हमारे फेसबुक के पेज पे, एंड हेल्दी मॉर्निंग विद डॉक्टर आफिया के पेज पे, और फ़ोन करके ब्रेक के बाद, छोटी सी ब्रेक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे ओरल हेल्थ पे और आपकी बात भी सुनेंगे। कहीं नहीं जाएगा, विल बी राइट बैक।